नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसबी में 19वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने समारोह का किया शुभारंभ। कहा, विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा भारत। देहरादून में 7वां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन। मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। कहा, अधिकारी कर्मचारी निष्ठा से करें काम। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के कटे चालान। 1 दर्जन बाइक के काटे गए चालान। जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रयासरत। ऋषिकेश में हजारों लोगों को मिलेगी सीवर लाइन की सुविधा। नए क्षेत्रों में बिछनी हुई सीवर लाइन शुरू। शिवाजी नगर में की गई विधि विधान से पूजा। और मसूरी के माल रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी पूरी। शहर में पहुंच चुकी 2 गोल्फ कार्ट का लिया जा रहा सफल ट्रायल। तो चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बागेश्वर से सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने कांडा में किया 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश की लोक सांस्कृतिक विरासत और मेलों के संरक्षण को प्रतिबद्ध कहना है सीएम धामी का। महोत्सव और मेले हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। महोत्सव समग्र परंपराओं को संजोए रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में देते हैं योगदान। इस प्रकार के आयोजन लोक संस्कृति को करते हैं मजबूत। 1 लाख से अधिक महिलाएं बन चुकी है लखपति दीदी। महिलाएं विभिन्न उत्पादों का कर रही है निर्माण। सरकार उत्पादों के विपणन के लिए दे रही है बेहतर अवसर। पूरी दुनिया में उत्पादों की बढ़ रही है मांग। राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार हो रहे हैं प्रयास। महिलाओं के हितों में चलाई जा रही है जन कल्याणकारी योजनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत को किया जा रहा है पुनर्जीवित। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया स्थानीय उद्योगों और उत्पाद बनाने में कर रहे हैं प्रोत्साहित। एक जनपद में 2 उत्पाद योजना के माध्यमों से स्थानीय आजीविका को और बेहतर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, ये कांडा महोत्सव केवल कांडा क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यह हमारे राज्य की एक अनमोल धरोहर है। और ये महोत्सव, ये मेले हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महोत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को सजोए रखने के साथ ही उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। और आप सबको याद होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस पर हम सब राज्यवासियों से अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को बोली भाषा और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका यही मंतव्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों। भाइयों बहनों, ये महोत्सव हमारे छोटे कारीगरों को, दुकानदारों को, किसानों को, व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। आज मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाता हूं, वहां एक बात मुझे जो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी दिखाई देती है, वो है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज अपने हुनर से। तो वहीं नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसपी परिसर में 19वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपाधि प्राप्त कर रहे और उनकी सफलता में योगदान देने वाले परिजन और गुरुजनों का परिश्रम है। समारोह केवल डिग्रियों का वितरण नहीं, बल्कि ये शिक्षा के प्रति नया पड़ाव है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे चल रही है, जो हमारे लिए गर्व की बात है।
कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नवाचारों, अनुसंधान और समाज जो उपयोगी पहलों के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही सरकार द्वारा भी शिक्षकों और छात्रों को अनुसंधान के लिए आंतरिक शोध वित्त पोषण के तहत योग्य शिक्षकों को शोध कार्य के लिए आर्थिक सहायता, छात्रों में शिक्षकों को उनके नवाचारों को पेटेंट कराने में सहायता प्रदान करने के लिए पेटेंट सेल की स्थापना, सेमिनार, वित्त पोषण के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जय हिंद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है। आज 16 दिसंबर है, पूरे भारत का विजय दिवस है और ये हमारे सबके लिए गर्व का दिन है। आज के दिन में आज नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 19th कॉन्वोकेशन किया है और बहुत ही खुशी हुई है कि आज के दिन हमने 89 मेडल्स और 19,000 के आसपास उपाधियां दी हैं। और सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इतना अच्छा लगा कि उसमें मुख्यतः मेडल्स के अंदर में हमारी बेटियों ने फतेह हासिल की है। आज हमने सबने संकल्प लिया है कि एक्चुअल हमारी लर्निंग यहां से शुरू होती है, हमारा योगदान शुरू होता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र ने जो सपने देखे हैं, जो विकसित भारत के, आत्मनिर्भर भारत के, जो विश्व गुरु के किए हैं, वो यही योद्धा हैं जो पास आउट हुए हैं, जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। हमारे युवा पूरे दुनिया में सबसे अलग हैं और जिस प्रकार से मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत इंप्रूवमेंट्स देखी हैं, एक अलग वाइब्रेशन देखा है जिसके अंदर में टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पेटेंट, इन सब के अंदर में एक नया जोश है। मैंने आज बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, पेटेंट और ऑनलाइन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रिंग रोड किसान भवन में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित 7वें द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिवेशन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड द्वारा जो मांग 6 सूत्रीय पत्र दिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सरकार के मुख्य अंग हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी किसी भी विभाग की रीढ़ होती है। जब आपके द्वारा जनहित में सराहनीय कार्य किए जाते हैं तो इससे सरकार के प्रति जनता का और विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अधिकारी, सरकार और आम जनमानस के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी निष्ठा और शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी से पूरे मनोयोग से कार्य करने की आशा भी व्यक्त की है। गर्व होता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 19.9% है और जहां तक उत्तराखंड की बात है, राज्य बनने के बाद कृषि का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन आपकी मेहनत से हमारे किसानों ने जो उत्पादन किया है 3 लाख टन बढ़ा है। इसकी बात, इसका मतलब है कि हमारे जितने भी आप फील्ड के कर्मचारी हैं, किसानों के साथ मिलकर उन्होंने नई तकनीक दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उसी का ये प्रतिफल है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उन पर हम जैविक खेती कर रहे हैं जो क्षेत्रफल का 80% है और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, इसको 50% तक हम लेकर जाएंगे। बैठक में लेकर जाने के आर्थिक निर्णय न लिया जाना उचित नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, की बात आपने कही है, आपको सिर्फ हम काम नहीं और
आपकी जो समस्या है उसका समाधान न करें, कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी शीघ्र ही हम इस बैठक को कराकर, क्योंकि नया वर्ष आने वाला है। और ब्रुसेल्स से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भाजयूमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भाग लेने पहुंची है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रुसेल में इंडिया नाटो पब्लिक पॉलिसी डायलॉग में लिया है भाग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी नेहा जोशी। कार्यक्रम में नाटो मुख्यालय, यूरोपीय संसद और संसदीय सभा में उच्च स्तरीय बैठकों का किया आयोजन। वैश्विक भू राजनीति परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बढ़ती रणनीति महत्वता पर चर्चा करने के लिए था महत्वपूर्ण मंच। बैठकों में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ किया विचार विमर्श। भारत और नाटो देशों के बीच सुरक्षा और नीति संबंधी सहयोग के नए रास्तों पर भी हुई चर्चा। ये डायलॉग भारत की वैश्विक भू राजनीतिक भूमिका को करता है रेखांकित। ये कहना है नेहा जोशी का। हम साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए मित्र देशों के साथ बढ़ाए साझेदारी। भारत का योगदान वैश्विक सुरक्षा में अहम, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं नाटो देश। ये डायलॉग भारत, नाटो और अन्य लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ये भारत के सामरिक दृष्टिकोण और वैश्विक सुरक्षा में योगदान को प्रगाढ़ बनाने में होगा सहायक। तो वहीं नगरपालिका परिषद मसूरी के चुनाव को लेकर मसूरी नगरपालिका प्रभारी और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मसूरी के 13 वार्डों में कार्यकर्ताओं की आपत्तियों को सुना और उसके निस्तारण की बात कही है। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने ओबीसी महिला सीट होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीजेपी से इस्तीफा देने की बात की। मसूरी प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि सभी आपत्तियों को सुना गया है, यदि कहीं पर आरक्षण में गलती हुई तो उसको सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और मसूरी में बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन आते आज मैंने यहाँ की बैठक ली, वार्डों की बैठक की, किस प्रकार से वार्डों में काम किया जाए, किन्हें प्रभारी बनाया जाए वार्डों का और किस प्रकार से इस सीट को जीता जाए, उसमें विचार विमर्श हुआ है। निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता सब लगेंगे और सीट हम निकालेंगे। आपत्ति तो पूरे उत्तराखंड में लोगों में कहीं नहीं कि हर सीट पर रही है, वो नगर पालिका को, नगर पंचायत को, नगर निगम की हो, वार्डों की हो, तो उसमें कहीं विचार किया जाएगा। जहां लगेगा कि वो गलत हुआ है वो आरक्षण, तो वहां पर उसको बदला जाएगा। अन्यथा थोड़ा बहुत आक्रोश होता है वो सब। कालाडूंगी में पूर्व सैनिक उत्थान संगठन ने 1971 की जंग में शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। जवानों को याद करते हुए विधायक वंशीधर भगत और पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद जवानों को पुष्प अर्पित किए गए हैं। इस दौरान 1971 युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। इतिहास नहीं है कि 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किसी देश को कराया। ये भारत के वीर सैनिकों का दमखम था, जिसके आधार पर उन्होंने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया। रामनगर के शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वरिष्ठ संरक्षक कैप्टन हरगोविंद पांडे की उपस्थिति में वीरगति को प्राप्त हुए वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। वीरों को याद करते हुए जय घोष के नारे लगाए गए। भुवन सिंह डंगवाल ने बताया कि ये दिवस हम 1971 की लड़ाई के विजय स्वरूप विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने आप में एक शौर्य और वीरों की गाथा को कहता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने वीरों की भूमि उत्तराखंड में जन्म लिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग, नगरपालिका परिषद मसूरी और मसूरी पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी और स्कूटियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने 12 स्कूटियों को सीज किया है, साथ ही कई स्कूटियों के चालान किए हैं। एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 स्कूटियों को सीज किया गया है। वहीं अधिनियमित
पाए जाने पर 12 लाइसेंस के निरस्तीकरण की संस्तुति भी की गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके लिए संयुक्त कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा जो है एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में सभी खड़े वाहनों को चालान किया गया है और लगभग 12 वाहनों को जो है हमने आज सीज किया है। ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी हमें। तो आज ये अभियान पिक्चर पैलेस पे चलाया और आगे ये लाइब्रेरी चौक और भाल रोड पे भी इसको चलाया जाएगा। उनके द्वारा भी हमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको वाहनों को जो है तो इनके लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाए। तो हमने जो है अभी तक जो है 12 लाइसेंस की जो है निरस्तीकरण की संस्तुति भी की है और साथ में जो है हमने इनके चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरटीओ साहब और पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियां रोड को बिल्कुल ब्लॉक किए खड़ी है, खड़ी करके लोग दाएं बाएं चले जाते हैं, आज उनको पिकअप किया जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं। ऐसा है कि रेंटल जितने भी हैं टूरिस्ट है अलग अलग आते हैं, तो ये अभियान कंटिन्यू रहेगा। अलग अलग आते रहते हैं, तो इसलिए नए जुड़ जाते हैं। पहले वाले चले गए तो नए जुड़ जाते हैं, फिर नए वालों के खिलाफ कार्रवाई करते फिर नए जुड़ जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर की रेंटल्स गाड़ियां ज्यादातर है इनमें। लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयासरत नजर आ रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनीर किरेती क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने पूर्णानंद इंटर कॉलेज के छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। उनको बताया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से जहां अपनी जान सुरक्षित रहती है, वहीं सड़क हादसे होने की संभावना भी ना के बराबर होती है। ट्रैफिक पुलिस ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई है। छात्रों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी मिलने से वे काफी खुश हैं। सभी छात्र मिलकर प्रयास करेंगे कि पुलिस को शिकायत का मौका ना दें। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रही है। निरस्त कर सकते हैं, मतलब ड्राइवर 3 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाएगा। पहली कंडीशन ड्रिंक एंड ड्राइव, इसमें तो खैर गाड़ी भी सीज होती है, ड्राइवर जेल जाता है, 10,000 का जुर्माना होता है, ठीक है। जब तक उसको जमानत नहीं आएगा तब तक उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। और 3 महीने या 6 महीने के लिए क्या होता है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, इसमें जो होता है दंड का प्रावधान है, 1,000 का दंड का प्रावधान है और 3 महीने के लिए क्या होता है, लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तीसरा, ट्रिपल राइड, जो 2 पहिया वाहन में 3 बैठ के चलते हैं ना, इसमें भी 1,000 रुपए का जुर्माना है और 3 महीने के लिए क्या है, लाइसेंस कैंसिल है। अगर ये आप दोबारा रिपीट करते हैं तो इसकी क्या होता है, पीरियड बढ़ा दिया जाता है। 6 साल पहले नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण इलाकों में सीवर लाइन बिछाने की मांग पूरी होने लगी है। वर्ल्ड बैंक की योजना से निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई ने 65 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछानी शुरू कर दी है। ये सीवर लाइन बापूग्राम, आवास विकास, भारत विहार, गंगा विहार, शास्त्री नगर, गीता नगर, नंदू फार्म और शिवाजी नगर के साथ आसपास के इलाके में बिछाई जाएगी। इसके अलावा आवास विकास और आस्था पथ के निकट 2 सीवर पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। लगभग 130 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य कई जगह शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज शिवाजी नगर में भी सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। मौके पर निवर्तमान पार्षद जयेश राणा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नारियल तोड़ते हुए सीवर लाइन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जयेश राणा ने बताया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के प्रयासों से पहले घर घर पीने का पानी पहुंचाया गया, अब सीवर लाइन बिछाने का कार्य भी शुरू किया गया है। 2 साल में कार्यदायी संस्था को पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का टारगेट मिला है। इसलिए उम्मीद है कि साल 2026 के अंतिम तक तमाम क्षेत्रों के लोगों को सीवर लाइन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी सविन बंसल और उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह के प्रयासों से मसूरी के माल रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं शहर में 2 गोल्फ कार्ट भी पहुंच चुकी है, जिनका माल रोड पर सफल ट्रायल भी
जा चुका है। रिक्शा संचालकों को गोल्फ कोर्ट चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे जहां देश विदेश से आए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, माल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा, जिससे पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यटक गोल्फ कोर्ट से पर्यटक स्थलों तक जा पाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह महारा ने बताया कि नगर पालिका ने 2 गोल्फ कार्ट मंगाई है, जिसके माध्यम से 6 यात्री एक समय पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं एक बार चार्जिंग करने के बाद ये 80 किलोमीटर तक चल पाएंगी। उन्होंने बताया कि इसकी चार्जिंग के लिए लाइब्रेरी पॉइंट पर स्थान बनाया गया है। वहीं पिक्चर पैलेस और टाउन हॉल में भी चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। अभी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो भी यहाँ पे रिक्शा चालक थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, और अभी लगभग 3-4 दिन लगेंगे इसको ऑपरेशन में लाने में। 3-4 दिन बाद पूरा सही तरीके से इसको मॉल रोड पे चलाया जाएगा। सर कितनी क्षमता है इसकी? कार्ट की 6 पैसेंजर्स की क्षमता है, मैक्सिमम इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, और इसमें एक बार की चार्जिंग में लगभग 80 किलोमीटर ये चल जाती है। पॉइंट इसका लाइब्रेरी चौक के पास बनाया गया है, इसमें कि 2 गोल्फ कार्ट खड़ी हो सकती हैं। एक यहाँ पर बनाया जा रहा है मैसोनिक लॉज के पास, और एक जो है इधर टाउन हॉल में क्योंकि ज्यादा क्षमता है तो वहां पे हम काफी रात को पार्किंग वगैरह और चार्जिंग वगैरह करवाएं। हरिद्वार के गंगा घाट, जहां श्रद्धालु शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आते हैं, वो अब नशाखोरों की समस्या से जूझ रहा है। पहले तो शाम ढलते ही इन घाटों पर नशाखोरों का जमावड़ा लगता था, लेकिन अब तो दिन में भी नशाखोरों ने गंगा घाटों पर नशा करना शुरू कर दिया। घाटों पर नशा बेचने वाले और नशा करने वालों के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए साधना प्लस द्वारा हरिद्वार पुलिस सिटी एसपी पंकज गैरोला से विशेष बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मॉनिटरिंग और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। नशाखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सिटी एसपी का कहना है कि घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक घाट पूरी तरह से नशामुक्त न हो जाए। उन्होंने बताया कि हरिद्वार पुलिस द्वारा घाटों की गरिमा बनाए रखने और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी घाट हैं, इन घाटों पे अक्सर जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पे नशे करने के लिए लोग, जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं या और लोग हैं, ये लोग एकत्र हो जाते हैं। इस संबंध में हमने समय समय पर कार्रवाई करी है, और कार्रवाई के साथ साथ अब हम इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं उस इलाके में उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, और हम अपनी शाम की गश्त को और दिन में जिस समय पे भी ये सूचना प्राप्त हो रही है, हम उस पर अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं। लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी कोई, और पुलिस की तरफ से क्या, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ नशा पत्ते करके लड़ाई झगड़े करते हैं वो लोग और ज्यादा गाली गुली देने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कंप्लेन कर देते हैं, 112 पे फोन कर दिया या 100 नंबर पे कर दिया, तो वो लोग आते हैं, तो इतने वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पुलिस आती है, लेकिन वो लोग मौके पे नहीं मिलते। और यहाँ पर वैसे तो बहुत आते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। और दूसरी चीज के रात में कुछ ज्यादा आते हैं, और क्योंकि रात में यहाँ पर ना तो लाइट। नमस्कार, गंगा के पवित्र घाट पर अभी हम मौजूद हैं, जहाँ दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आस्था और शांति की खोज में आते हैं। लेकिन अब इन्हीं घाटों पर स्थानीय निवासी और श्रद्धालु जो हैं वो नशाखोरों की समस्या से इस समय जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उसकी पहचान कर उसको हिरासत में भी लिया जा रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार जनपद में नशे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या है। नशे में लोग जो हैं वो सड़कों पर अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाएं जो हैं बढ़ी हैं। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट। तो वहीं बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को उत्तराखंड की हसीन वादियां खूब भा रही है। शांत और सुंदर वातावरण का लुत्फ उठाने फिल्मी सितारे उत्तराखंड पहुंचते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में भी अक्सर बॉलीवुड के नामी सितारे वादियों में शूटिंग करते नजर आते हैं। मसूरी के लाल टिब्बा और 4 दुकान क्षेत्र में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान शूटिंग करती हुई नजर आई। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान और वीर ने लगभग 2 घंटे शूटिंग की और मसूरी की खूबसूरत वादियों को अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान अभिनेत्री सारा अली खान ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 दुकान के क्षेत्र में कई दृश्य फिल्माए गए हैं।
फिल्म की शूटिंग के कुछ दृश्य धनौल्टी, कैंपटी और जड़ी पानी क्षेत्र में फिल्माए गए हैं। वहीं मसूरी के जेपी रेजिडेंसी में फिल्म यूनिट की सारी टीम ठहरी हुई है। फिल्म अभिनेताओं की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।